तो अब क्या था, मतलब इसमें क्या दे रखा है कि अपन को फाइंड करना है, फाइंड करना है, और एफ वर्सेस पी अपन को क्लोरोफॉर्म के लिए देखना है इस प्रेशर रेंज के लिए। अब जो अपन को पी आई सेट है वो दे रखा है और ये कर्व बना हुआ है, ठीक है। हमने ये अपना आइसोथर्म है, तो अपन को पूरी रेंज कवर करनी है। अब मान लिया अगर अपन 15 लेते हैं तो यहाँ जाए तो ये अपना वेपर रीजन में हुआ, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ln5 वाला, बी नॉट प्लस ओमेगा बी डैश पी आर बाई टी आर, ठीक है। और बी नॉट और बी डैश का, और वहाँ से अपन फाई निकाल लेंगे। ऐसे अलग अलग रीज़न के लिए निकालना है, ठीक है। और अगर क्या नाम है वो, अगर 22 पॉइंट वो होगा, और फाई सैचुरेटेड कैसे निकालेंगे, फाई सैचुरेटेड का जस्ट वही सेम फॉर्मूला है, बस पी आर जो रखेंगे ना, पी आर बाई टी आर रखते हैं, तो पी आर क्या होता है, पी बाई पी सी, और ये होता है टी बाई टी सी। तो यहाँ अपन पी सैचुरेटेड रखेंगे, ठीक है। तो वहाँ से अपना, यहाँ से फाई सैचुरेटेड, और फाई सैचुरेटेड लिक्विड और वेपर दोनों के लिए सेम ही होता है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो यहाँ से इसका फाई आ जाएगा, और फाई आ गया तो पी से मल्टीप्लाई करके अपन एफ निकाल देंगे, ठीक है। तो फ्यूगेसिटी निकल जाएगी। और क्या नाम है, और लेकिन इसमें जैसे अपन उसके लिए निकालते हैं तो यहाँ फाई निकालते हैं, फिर फाई इज इक्वल्स टू एफ बाई पी से हम एफ निकालते हैं। लेकिन इस वाले में, लिक्विड के केस में, पहले अपना एफ निकल जाता है, पहले एफ निकल जाता है इससे, फिर उससे ये वाले फॉर्मूले से एफ निकल जाता है, फिर अपन एफ से उल्टा फाई निकालते हैं। और ये पूरी टेबल हो गई अपनी। और ये रिलेशन है लिक्विड के लिए, ये रिलेशन है, ये इक्विलिब्रियम पे लिक्विड और वेपर की बराबर होती है फ्यूगेसिटी, और ये ली कैसले रिलेशन, और ये जो अपन ने जनरलाइज वीरियल इक्वेशन से निकाला था वो रिलेशन है। और ये अपना ज़्यादातर हाई प्रेशर पे ये अप्लाइड होता है। अब जैसे ये अपनी तो जनरल इक्वेशन बन गई थी, ln5 0 से p, ये जी आर बाय आर टी के बराबर, जेड माइनस पी डी पी बाई पी। अब क्या है कि हमने अगर अब हमको जनरल पता है कि जो z होता है वो होता है पी वी बाय आर टी, या कह सकते हैं वी रियल अपॉन वी आइडियल, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमने z को इसमें पुट कर दिया और आर टी कॉमन ले लिया, तो ये आ गया ln5 पी वी माइनस आर टी डी पी बाई पी। और अगर उसको डी पी वी लिखें तो प्रोडक्ट रूल से ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, और डी पी को हमने अलग कर लिया, और तो अपना ये रिलेशन आ गया। और इसको हमने क्या किया, इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। इधर सब्स्टिट्यूट किया तो ये आया, और ऐसे फाइनल करते करते अपन इस चीज़ पे पहुंच गया। ये अपना ln5 का मेन जो फॉर्मूला बना, z माइनस वन बाई आर टी इंटीग्रल v इन्फिनिटी से v पी डी वी। अब इसमें क्या था कि ये जो अपना फॉर्मूला है, अब हमें पता है कि जो पी डी वी है, अब p का तो हम जैसे ये फॉर्मूला हमने यहाँ से वंडरवॉल से उठा के रख दिया, ऐसे ही हम पी आर एस आर के आर के सबसे निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उन सब के हिसाब से हमारी फाई में इक्वेशन आ जाएगी। तो वही किया है हमने, जैसे वंडरवॉल इक्वेशन है, वहाँ से p उठाया, वहाँ ये रख दिया अपन ने, p इसमें रख दिया, आर टी अपॉन वी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। और ये जो अपना फॉर्मूला आया, क्या नाम है, और v इन्फिनिटी, और एक मिनट, ये जो मैं बता रहा था, ये v इन्फिनिटी आएगा कैसे, अगर मैं बोलूँ क्या नाम है कि ये जो चीज़ है, ये 1/RT 0 से p डी पी, अब डी पी वी पे लिमिट, डी पी वी अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ तो पी वी कैंसिल हो जाएगा, पहला टर्म डी पी वी आ जाएगा, दूसरा पी डी वी, और ये आ जाएगा। तो अगर मैं देखूँ कि अगर मैं ऐसे वेरी करूँ कि आइडियल गैस से रियल गैस तक के लिए वेरी करूँ, तो हमें पता है पी वी तो फिर आर टी के बराबर होता है आइडियल के लिए, तो पहली लिमिट अपनी आर टी तक लगी, फिर और जनरल फिर पी वी तक लगी। और जब अगर वो रहता है आइडियल गैस के लिए, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब बेसिकली जो आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है उसको अपन ने वी इन्फिनिटी बोल दिया, और जो रियल गैस का वॉल्यूम है
उसे अपन ने v बोल दिया, उसको वहाँ से वहाँ तक वेरी कर दिया। ऐसे ही यहाँ पी वी की लिमिट लगा दी और यहाँ से v की लिमिट लगा दी, और ये अपना जो 5 है और पूरे इसमें रिलेशन आया। और v जो इन्फिनिटी है, v इन्फिनिटी आइडियल गैस का ही वॉल्यूम है, v आर टी बाई पी, ये ठीक है। तो ये v इन्फिनिटी मतलब ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो अपने रियल गैस रहती है, रियल गैस में कुछ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी रहता है, वो भी तो आइडियल गैस का हमेशा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि आइडियल गैस में तो अपन नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये लगाया और अलग अलग वंडरवॉल के लिए फिर जैसे ये अपन ने p इसमें पुट कर दिया और इंटीग्रेट करके अपना वंडरवॉल के लिए फाइनल जो इक्वेशन है वो ये आ गई। बेसिकली देखो यही मेन है इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है, डेरिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वंडरवॉल के लिए आ गई, ये आर के एस आर के लिए, और ये पी आर के लिए, ठीक है। तो ये 3 अपनी इक्वेशन हो गई, वंडरवॉल इक्वेशन और स्टेट, आर के एस आर के। और ये अभी सिर्फ गैस के लिए चल रहा है। जो अपना क्या नाम है, जो अपन ने जनरलाइज उससे लिखा था वो तो ये था, ये जनरलाइज उससे लिखा था। फिर ली कैसलियर की भी इक्वेशन थी, ठीक है। और ये वंडरवॉल से आ गई, ये आर के एस आर के, मतलब वो स्पेसिफाई कर देगा अपन को किससे निकालनी है। अब अपन नेक्स्ट में देखेंगे ये वाला क्वेश्चन देखेंगे और फिर आगे देखते हैं।